Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. Today we will learn about comparison of adverbs. Comparative adverb. A comparative adverb is used to compare two different verb actions. They usually show an increase or decrease in the action, or that one thing is better or worse than the other verb action. कंपैरेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, दो डिफरेंट वर्ब एक्शन जो है उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये यूजली ये शो करते हैं कि जो भी एक्शन है उसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, या कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी बेटर है या कितनी वर्स है। ठीक है, ये कंपैरिजन जो है ये कंपैरेटिव एडवर्ब होता है। लाइक एडजेक्टिव्स, सम एडवर्ब्स कैन एक्सप्रेस द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव्स की तरह कुछ एडवर्ब्स में हैं वो भी कंपैरिजन की जो डिग्रीज होती हैं उनको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडवर्ब्स डू नॉट नॉर्मली चेंज इन फॉर्म बट अ फ्यू हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। एडवर्ब्स जो हैं वो वैसे नॉर्मली चेंज नहीं होते अपनी फॉर्म्स में, लेकिन कुछ जो है उनमें से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म रखते हैं। पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं हम पहले। The positive form of comparative adverbs describes an action without comparing it to anything. पॉजिटिव डिग्री जो है ना कंपैरेटिव एडवर्ब की, ये सिंपल सी है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं कुछ हो रहा, कोई कंपैरिजन शो नहीं हो रहा, सिंपल सी जो फॉर्म होती है ना वो पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल, जैक विल अराइव सून। कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव फॉर्म कंपेयर्स द एक्शन ऑफ टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। अब कंपैरेटिव जो है ये क्या करेगी, जो टू पीपल के जो एक्शन हैं, टू पीपल, टू प्लेसेस, टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, जो कंपैरिजन होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री शो करती है। लाइक एग्जांपल इसकी देखते हैं, जैक विल अराइव सूनर देन जिम। अब इस एग्जांपल में जैक और जिम के आने के टाइम के ऊपर कंपैरिजन हुआ है, यानी कि दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन हुआ है, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। Superlative, a superlative adverb is used to show the highest or lowest degrees of an action. Superlative adverb जो है वो क्या करते हैं, या तो बहुत हाईएस्ट या बहुत लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्शन को शो करती है, इनके दरमियान कंपैरिजन होता है। They are similar to superlative adjectives which modify a noun to the highest or lowest degree. ये क्वाइटली जो है ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव से सिमिलर होता है, जिसमें नाउन को मॉडिफाई करते थे, यहाँ तो बहुत एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट तक, यहाँ पे बहुत लोएस्ट पॉइंट तक। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब्स कंपेयर्स द एक्शन ऑफ 3 or more people, place और things। अब सुपरलेटिव फॉर्म जो है कंपैरेटिव एडवर्ब की, ये कंपेयर करती है एक्शंस को 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की, जगहों के या चीज़ों के बारे में। कंपैरेटिव में सिर्फ दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, 2 लोगों का, 2 जगहों का या 2 चीज़ों का। सुपरलेटिव में 3 या 3 से ज़्यादा लोग या 3 से ज़्यादा जगह या 3 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल, ऑफ द 3 जैक विल अराइव सूनेस्ट। अब 3 लोगों की बात हुई है कि तीनों में से जैक जो है वो जल्दी आ जाएगा। वन सिलेबल एडवर्ब। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सिलेबल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको। सिलेबल एक सिंगल अनब्रोकन साउंड होता है। ये डिस्कस हमने किया था जब हमने एडजेक्टिव की वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने सिलेबल को थोड़ा डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो देख लें। If the adverb is of one syllable, we form the comparative by adding er or the superlative by adding est to the positive। अब जब वन सिलेबल वर्ड है ना, तो उसका मतलब ये है कि उसकी हमने सुपरलेटिव या कंपैरेटिव किस तरह से बनानी है फॉर्म, हम उसके आगे er या est ऐड करेंगे, जो पॉजिटिव फॉर्म है ना, हमने पढ़ा ना अभी, पॉजिटिव जो है वो सिंपल जो होती है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, तो उसके आगे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए er लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए est लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग है, ठीक है, ये वन सिलेबल वर्ड है लॉन्ग, इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं हुआ साउंड, एक ही साउंड है अनब्रोकन। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। सून, सूनर, सोनेस्ट। लॉन्ग के आगे हमने er लगा के कंपैरेटिव बनाया और लॉन्ग के आगे est लगा के हमने सुपरलेटिव बनाया। इसी तरह से सून के आगे er लगा के सूनर और est लगा के सोनेस्ट हो गया। 2 सिलेबल एडवर्ब्स।
अब टू सिलेबल अगर होना एडवर्ब में, टू सिलेबल हैं तो यानी कि मोस्ट एडवर्ब्स विद टू और मोर सिलेबल्स डोंट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। टू सिलेबल जब होते हैं ना तो मोस्टली वो कह रहे हैं कि उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होती। इंस्टेड इसके बजाय वी पुट द वर्ड मोर और लेस इन फ्रंट ऑफ द एडवर्ब टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड द वर्ड मोस्ट और लीस्ट टू द फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव. To form the comparative, more is usually added before the adverb. In the same way, most is added before the adverb to form the superlative. अच्छा, अब टू सिलेबल वर्ड जब आ जाएंगे ना तो एडवर्ब आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस तरह से नहीं बनाएंगे जिस तरह हमने वन सिलेबल में बनाई है। इसमें हम क्या करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उससे पहले, उस वर्ड से पहले मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले हम उस वर्ड से पहले मोस्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन, मोर ऑफन, मोस्ट ऑफन, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, क्विकली, मोर क्विकली एंड मोस्ट क्विकली। अब इन वर्ड्स के आगे हमने सिंपली मोर एंड मोस्ट लगाया है पहले। Irregular comparison adverbs. Some adverbs have irregular comparative and superlative forms. अब कुछ adverb ना इस तरह के भी होते हैं जो थोड़ा irregular pattern शो करते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह से हम बनाते हैं, little एक वर्ड है तो उसके हम बनाएंगे comparative form less और superlative हो जाएगी least. Far, farther, farthest. Much, more, most. Well, better, best. तो इस तरह से जो कुछ वर्ड होते हैं ना वो इरेगुलर पैटर्न शो करते हैं, तो उसमें फिर उनकी फॉर्म पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.